हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार की सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन वर्ब। तो आज का वर्ब क्या है फिर? गिव। गिव मतलब होता है आपका देना। जैसे आप किसी को कुछ देते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया मार्कर, मैं आपको एक मार्कर देना चाहता हूँ, देना है ना। तो देना इस टाइप से जो आप यूज करते हो, तो वहां पे गिव का यूज किया जाता है इंग्लिश में। तो आज इसी से रिलेटेड जो है सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोगों को। वो ये है, अगर आप फराटेदार अंग्रेजी बोल के सभी को चौंकाना चाहते हो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख पाओगे। तो अपने आप में यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ आपको नमस्ते इंग्लिश प्रोवाइड कर रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर अनलिमिटेड अकाउंट, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टास्क पे, सेंटेंसेस बनाना। बट बिफोर वी मेक सेंटेंसेस इवन, हमें पहले पता होने चाहिए कि इसके रूप कैसे कैसे होते हैं। तो एक तो ये आपने तो देख ही लिया, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है। अब ये बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, चलो बताओ मेरे को कि कौन कौन से रूप आपने देखे हैं। या फिर गिव के आगे टू लग जाए, या फिर एक ये भी होता है, गिव्स होता है, ठीक है, या फिर गिविंग होता है। यही तो रूप देखे होंगे आपने, और क्या देखा होगा एक्स्ट्रा? इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ देखा होगा। तो आइए एक एक सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। चलिए तो बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेते हैं, ठीक है। तो राम श्याम को, ठीक है, राम श्याम को मार्कर देता है। चलिए मार्कर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राम गिव्स, ठीक है। तो आपने गिव्स यूज कर लिया, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति था तो आपने गिव्स बोला। तो राम गिव्स क्या? श्याम अ मार्कर, ठीक है ना, श्याम अ मार्कर। चलिए तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलोगे कि राम गिव्स श्याम अ मार्कर, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि राम गिव्स श्याम अ मार्कर। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। और गिव्स का यूज हमने किया, देखिए किस टाइप से यूज किया जाता है कि राम श्याम को एक मार्कर देता है, तो राम गिव्स श्याम अ मार्कर। चलिए तो इसको अब रद्द कर दें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है आपका, तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपको मिल ही जाएगी और आप 5-10 सेकंड पीछे करके इसको वापस से देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे। एक सेंटेंस हम बना चुके हैं, सेकंड सेंटेंस हमारा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या है, किससे बनाते हैं? चलो गिव से रिलेटेड बनाते हैं। चलिए, क्या यह गाय, यहाँ पे ज्यादा गीला होने के कारण नहीं लिखा जा रहा, बट स्टिल लेट्स ट्राई। क्या यह, अब ठीक है, ये गाय दूध देती है, ठीक है। चलिए, क्या यह गाय दूध देती है? देती है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस आप जो है बोलते भी हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं साहब, क्या यह गाय दूध देती है? तो कैसे बोलोगे? डज, अब यह गाय, दिस काउ, क्या? गिव, क्या? दूध, मिल्क। डज दिस काउ गिव मिल्क? तो आपने गिव का भी यूज कर लिया। अब देखिए, देना था ना, देना से ही तो बना है, देती है, देती है। तो क्या यह गाय दूध देती है? तो डज दिस काउ गिव मिल्क, ठीक है। या फिर वैसे देखिए, वैसे हमने सिर्फ जो है गिव का यूज कर रहे हैं, मिल्क अपने आप में भी एक वर्ब हो सकता था। तो डज दिस काउ मिल्क, ऐसे भी आप बोल सकते थे। गिव का अगर कंप्लीटली हटाना ही है यूज, दूध देना, दूध देना एक खुद एक अपने आप में जो है वर्ब है, और उसको मिल्क बोलते हैं, ठीक है। दूध देना, मिल्क, तो आप ऐसे ही बोल सकते थे, मतलब अलग से मैं एडिशनल बता रहा हूँ आप लोगों को। डज दिस काउ मिल्क, क्या ये गाय दूध देती है? इस टाइप से आप बोल सकते थे। गिव का यूज भी नहीं होता, तो वो ज्यादा स्टैंडर्ड होता है वैसे, बट स्टिल हमने जो है देना देखा तो हमने यूज किया गिव। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डज दिस काउ गिव मिल्क, ठीक है। तो आप ऐसे जो है बोल सकते हो। चलिए, वैसे मेरे हिसाब से हम जो है कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली मिल्क वाला ही बोले, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये सेंटेंस भी सही है, बट वो ज्यादा स्टैंडर्ड रहेगा और अपनी बात शॉर्ट में आप रख पाओगे दूसरों के आगे, ठीक है ना। तो एक दिन मिल्क जो है खुद एक वर्ब, मिल्क को जो है डिस्कस करेंगे हम। आज हम गिव को जो है डिस्कस कर रहे हैं। चलिए गिव को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है गिव, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कि रोहन कर देते इसको, रोहन ने उसे
10 रुपए दिए। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हो ना 10 रुपए दिए, रोहन ने उसे 10 रुपए दिए, 10 रुपए दे दिए। ठीक है, तो कैसे बोलोगे कि रोहन लिख रहा हूं मैं, रोहन करते हैं इसको, रोहन क्या गेव, क्या दिए, किसे दिए पहले तो हिम, रोहन गेव हिम क्या 10 रुपए, तो 10 रुपीज ऐसा लगा लीजिएगा, रुपी छोड़ कर देते हैं बच्चे, रुपी करके छोड़ देते हैं, नहीं, रोहन गेव हिम 10 रुपीज, रोहन ने उसे 10 रुपए दिए, 10 रुपीज। ठीक है ना, तो रोहन गेव हिम 10 रुपीज। तो आप जो है देख पाओगे कि गेव का इस्तेमाल जो है उसके लिए किया गया जब कोई बात आपकी बीत गई है। तो आपने देखा गेव से रिलेटेड जो हमने सेंटेंस यहाँ पे बना दिया। तो रोहन ने उसे 10 रुपए दिए, बात बीत चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई भी सेंटेंस मिस हो जाए, what I have suggested you, go back 5 to 10 seconds and you can again revisit that same sentence. Is that fine? And I hope so that it's fine. Why there should be any kind of worry? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, चौथा देखते हैं, गिवन को डिस्कस कर लेते हैं। अब चलो गिवन को जो है करते हैं। आइए, तो गिवन क्या है कि सभी सवालों के जवाब नीचे रोहन ने दिए हैं। ठीक है, तो आपके सामने सवाल ये हो गया कि सभी सवालों के जवाब नीचे रोहन ने दिए हैं। अब हिंदी में तो बोल सकते हैं वैसे कि रोहन ने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हैं, या फिर सभी सवालों के जवाब नीचे रोहन ने दिए हैं, ऐसे आपने बना दिया। ठीक है, तो काम को करने वाला कौन है? रोहन। तो रोहन क्या दिया है? दिया, देना है ना, गिव से रिलेटेड है। तो रोहन हैज गिवन, तो देखिए आपने गिवन का यूज कर लिया यहाँ पे। तो रोहन हैज गिवन आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, तो रोहन हैज गिवन आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस बिलो। तो रोहन ने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हैं। तो रोहन हैज गिवन आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है ना, तो ये आपका जो है हो गया, ट्रांसलेट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। चौथा सेंटेंस था रिलेटेड टू गिवन। अब आ जाते हैं अपने जो है नेक्स्ट सेंटेंस पे, और हम बात करेंगे गिविंग से रिलेटेड। उसके बाद लास्ट में जो है टू गिव पे आएंगे। ये वाला सेंटेंस नोट कर लिया आपने, सभी सवालों के जवाब नीचे दिए गए हैं, रोहन ने दिए हैं, सॉरी। तो रोहन हैज गिवन आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस बिलो। चलिए अब इसको हम रब कर देते हैं यहां से। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो भी अपना किससे बनेगा? गिविंग से रिलेटेड। तो देखिए, चलिए, वह रोज बच्चों को ब्रेड, ठीक है, ब्रेड दे रहा था। ठीक है, तो देना फिर से आ गया, ब्रेड देना है ना, ब्रेड को दे रहा था वो। तो ही वॉज गिविंग क्या? वह रोज बच्चों को ब्रेड दे रहा था। ही वॉज गिविंग ब्रेड टू द चिल्ड्रन। अब एक बच्चा तो है नहीं, टू द चिल्ड्रन डेली, है ना, रोज दे रहा था तो डेली लगा दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तो ही वॉज गिविंग ब्रेड टू द चिल्ड्रन डेली। तो देखो आपने गिविंग का यूज किया गिविंग का यूज, GIVING, गिविंग। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। ठीक है, और आई होप कि अब आपको ये सारी चीजें जो है समझ आ रही हैं कि कैसे जो है हम गिव से रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहुत ही इजी सेंटेंसेस लगे होंगे आप लोगों को। लास्ट है अपना टू गिव से रिलेटेड। ठीक है, मैंने उसे 10 रुपए देने को कहा था। खत्म। ठीक है, मैंने उसे 10 रुपए देने को कहा था। तो आई हैड आस्क्ड, ठीक है, आई हैड आस्क्ड। आप कहोगे सर अभी तो देने की बात चल रही थी। देखो दो वर्ब है इसमें, कहना और देना। तो देना बाद में यूज होगा क्योंकि मैंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आई जो है कहा था है ना, तो हैड कर लीजिएगा इसको, हैज नहीं, मैंने कहा है होता तो हैज हो जाता। तो मैंने उसे 10 रुपए देने को कहा था,
10 रुपए देने को कहा था, सॉरी। तो आई हैड आस्क्ड उसे, हिम, आई हैड आस्क्ड हिम क्या करने के लिए, टू गिव 10 रुपए देने को या देने के लिए, 10 रुपए देने को या 10 रुपए देने के लिए, इसके लिए आप क्या यूज कर लोगे, टू गिव। तो आई हैड आस्क्ड हिम टू गिव 10 क्या रुपीज, और ये खत्म। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट पार्ट भी आपका खत्म हो गया, टू गिव, इससे रिलेटेड जो है सेंटेंस बनाना था हमें। तो लाइक दिस यू कैन फ्रेम दीज सेंटेंसेस, और ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं डायरेक्टली इनको याद कर लीजिए, घर पे आप इस्तेमाल कीजिए बोलते वक्त, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते भी हो आप। इजी सेंटेंसेस तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेवल मैंने आपका धीरे धीरे जो है ऊपर बढ़ाया मैंने। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है आप बोलिए घर पे, ठीक है। अभी इजी नहीं है बट इजी हो जाएंगे। जो बिल्कुल बेस से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो हो सकता है कि थोड़ा टफ लगे, बट नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बार बार रिवाइज करने पे ये सेंटेंसेस आपको भी इजी लगने लगेंगे। तो बनाइए इनको, घर पे बोलिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू टू गेट फ्लुएंसी, ठीक है। और इसी के साथ फ्लुएंसी और ज़्यादा चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए हमारा, हेजिटेशन जो है बाहर निकल जाएगी। क्या ज्वाइन करना है, अनलिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो वीडियो को कहीं करेंगे यहीं पे एंड, और वीडियो कैसी लगी आप जो है लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग दोस्तों, थैंक यू।